गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पेज नंबर 52 को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो 52 का हमने फर्स्ट पैराग्राफ समझ लिया था, जिसमें क्वेश्चन भी है 2-3 मार्क्स का कि બાળપણમાં કાંતિએ રમતા રમતા પથ્થર ફેંક્યો તે કોને વાગ્યો અને એનું શું પરિણામ આવ્યું। બરાબર, તો એ इसी पैराग्राफ में है कि બાળપણમાં રમતા રમતા એને પથ્થર ફેંક્યો તે બાને જઈને વાગ્યો અને બાની આંખ પાસે ઘાવ બની ગયો, તેમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું, બાના મુખમાંથી એક નાનકડી ચીસ નીકળી ગઈ અને કંચન માસી દોડતા દોડતા આવે છે અને કહે છે, હાય હાય આંખ ફૂટી ગઈ કે શું। આ બધા શબ્દો એ સાંભળે છે અને કાંતિ ત્યાંથી ભાગી જાય છે। એ રીતના આપણે પેરેગ્રાફ સમજી લીધો છે। હવે આગળ શું થાય છે। હરજીવન મિસ્ત્રીના ખાંચામાં સંતાઈને બેઠો હતો, ત્યારથી અંધારું થયું ત્યારે મોટો એને પરાણે ઘેર લઈ ગયો। मोटो एटले एना मोटा भाई हिम्मत। ओके, तो यहाँ पे उनके बड़े भाई की बात करिए, किसके, कांति के। ठीक है, पार्वती बानो मोटो दीकरो जेनु नाम है हिम्मत અને કાંતિએ બીજા નંબરનો નાનો દીકરો। ओके, तो वो कहाँ छिप के बैठ गया था, हरजीवन मिस्त्रीना खांचाમાં। કોણ, કાંતિ। ओके, डर के मारे। હવે કે છે આ બાની આંખ ફૂટી ગઈ ન હતી, મોટો એને શોધીને થાકી ગયો, ઠેઠ ગટકા સુધી જઈ આવ્યો હતો। બાને એણે કહ્યું હતું, એની મેળે થાકીને ઘેર આવશે, તું નકામી ચિંતા શા માટે કરે છે। ठीक है, तुम अपना खून क्यों जला रही हो, क्यों दुखी हो रही हो, जब वो थक जाएगा, डरेगा, भूख लगेगी तो वापस वो आ जाएगी, एनी चिंता ना कर। પણ બાએ એક જ વાત પકડી રાખી હતી। તો माँ तो माँ होती, इसलिए बा ने क्या कहा कि कांति ने घेर लई आव्या पछी ज हूँ खाईश। ठीक है, रात हो गई थी, खाने का टाइम हो गया था, तो भी कांति घर नहीं आया था, तो बा को चिंता होने लग गई। इसलिए वो अपने बड़े लड़के को कहती है कि जब तक कांति घर नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो ऐसा होता है माँ का प्यार। त्यारथी कांति ने खातरी थई गई हती। तब से कांति को भरोसा हो गया था कि बाकी साथ हम कुछ भी कर लें, मगर बा को कभी गुस्सा आता नहीं है। बा खींचाई जती हती, एने रीस चढ़ी जती हती, पर बहुत जल्दी थी रीस उतरी जती हती। तो बार बार यही सेंटेंस है कि बा का गुस्सा जो है वो दो पल का है। ठीक है, 1-2 सेकेंड रहता है, फिर अपने आप ही वो उतर जाता है। अब आगे क्या होता है। અને કંચન માસી તે દિવસે પોટલું આપી ગયા ને રમાની હાજરીમાં એણે એ ખોલ્યું। अभी ये पैराग्राफ जब रमा जिंदा थी तब की बात है। ठीक है, तो ये वक्ते उस टाइम पे पार्वती बा बहुत बीमार थी और वो आ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने कंचन मासी को भेजा था, किसके पास, कांति के पास। कांति अहमदाबाद में रहता था। ठीक है, तो अब कंचन मासी ते दिवसे पोटलू आपी गया। पोटलू मतलब गठरी। ठीक है, उसमें कुछ सामान बा ने कांति के लिए भिजवाया था कंचन मासी के हाथों। ये रमानी हाजरी में एणे खोल्યું। ठीक है, रमा मतलब कौन, कांति की वाइफ। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेशन में हुए उसने खोला कि वो गठरी में है क्या। एमांथी पैसा निकळ्या। ठीक है, तो बाने कांति के लिए क्या भेजा था, पैसे। त्यारे पण एने लाग्યું હતું कि बाने रीस चढ़ती न हती, क्योंकि उस टाइम पे कांति बा से झगड़ा करके वापस आ गया था। ठीक है, और बोल दिया था कि मैं अब से यहाँ नहीं आऊँगा। पर उसके बाद भी बा ने कांति की परवाह करते हुए उसके लिए थोड़े बहुत जो भी बचत उसके पास थी वो कांति के लिए भेजी थी। उस टाइम पे भी कांति को लग गया था कि बा ने रीस चढ़ती न हती, केवं बनी गયું। मगर उस पास्ट की बातें कि क्या क्या हो गया उस दौरान, बा के साथ कैसा झगड़ा हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें उसको याद आती है। दुखना सबाका जेवो एक विचार मगजनी आर पार निकली गयो। ठीक है, सबाका એટલે पीड़ा, दर्द। तो दुखने पीड़ा जेवो एक विचार मगजनी आर पार निकली गयो कि उस टाइम की सारी बातें पल भर के लिए उसको याद आने लग गई। केवं बनी गયું હતું, क्या क्या हो गया था। कोई पण माणस ने रीस चढ़ी जाए, पर बाने रीस चढ़ती न थी कि कितना भी बुरा कर लो। ठीक है, किसी और इंसान के साथ अगर इतना बुरा करोगे तो कभी हमसे बात भी नहीं करेगा कि बा। पर बा एक ऐसी है कि उसको कभी भी गुस्सा आता नहीं है। बा ने रीस चढ़ती ज न हती ने चढ़ती तो तरत उतरी जाती। तो बार बार यही दोहराया है कि बा का प्यार बहुत ही कीमती है। बा कभी भी गुस्सा होती नहीं है, और होती है तो तुरंत ही उसका गुस्सा उतर जाता है। હવે એ બેઠો બેઠો શું વિચારે છે, માથા ઉપર એણે હાથ ફેરવ્યો, એણે મોં સહેજ ફેરવ્યું। ठीक है, अकेले अकेले बैठा था तो अपने बालों को सहलाया, इधर उधर देखा। खुला बारणामांथी आवीने 3 छोकरा फळियामां ऊभा हता। अब इतने सालों के बाद पार्वती बा का घर खुला देखा बच्चों ने, तो बच्चे वहाँ आकर खड़े हो गए। ठीक है, तो 3 छोकरा फळियामां ऊभा हता અને एक छोकरो बारણા वच्चे आवीने अटकी गई हती। छोकरी सॉरी, तो एक छोकरी आवीने बारણા वच्चे ऊभी रही गई थी, बाकी के 3 बच्चे आंगन में ही खड़े थे।
છોકરાઓ સામે એણે જોયું, 2 છોકરાઓ चड्डी पहरी હતી અને એક पहरी न હતી। ठीक है, तो गांव के बेचारे गरीब बच्चे, तो उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के, 2-3 साल के। ठीक है, तो वो बच्चे ऐसे ही घूमते घूमते खेलते खेलते इसके घर आ गए। तो उसमें से 2 बच्चों ने पहनी थी चड्डी और एक ने नहीं पहनी थी, ऐसे ही घूम रहा था। उघाड़ा बारણા સામે કાંતિ થોડી વાર જોઈ રહ્યો। બારણામાં ઊભેલી છોકરીએ એક બાજુ લપાઈ ગઈ। ठीक है, कांति ने जैसे ही देखा तो वो लड़की जो खड़ी थी बीचों बीच, वो उसको देखकर, कांति को देखकर दरवाजे के पास छुप गई। लपाई जाऊँ એટલે છુપાઈ जाऊँ। सारू थયું, नहीं तो हमारा कंचन मासी आवत, त्यारे एणे आगी खसेड़ी मुकत। तो पहले की बात याद आती है कि जब भी कांति पहले आता था तो इसी तरह कंचन मासी उसको मिलने आती थी। तो अभी उसको वो बात याद आती कि अभी ये लड़की अच्छा हुआ कि चली गई, छुप गई, नहीं तो अभी कंचन मासी आते तो तुरंत ही उसको यहाँ से भगा देते। आगी खसेड़ी मुकत मतलब दूर भगा देते। અત્યાર સુધી कंचन मासी न આવ્યા, ये नवाई कहवाई। तो अभी कांति को भी ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी कंचन मासी आएगी, मेरे हालचाल पूछेंगे, पर अभी भी वो आए नहीं है, इसलिए कांति को आश्चर्य होता है। कांति अमदावादથી गमे ત્યારે ઘેર આવે। अब ये पास्ट की बात है। ठीक है, जब उसकी बा जिंदा थी तब की बात है। तो જ્યારે પણ કાંતિ અમદાવાદથી ગમે ત્યારે ઘેર આવે तो પાડોશમાંથી સૌ પહેલાં कंचन मासी ज આવી पहुँचता। ठीक है, हालचाल पूछने के लिए, कैसा है क्या है करके। तो कांति को मिलने आ जाते थे। कौन आ जाते थे? कंचन मासी। और क्या कहते थे? कहाँ पार्वती बहन, कांति આવી ગયો ને? तो पार्वती बा को कहते थे, क्या पार्वती बहन, अब तो आपका कांति आ गया ना? તમે નકામી એની ઉપાધિ કર્યા કરો છો। तो કહે છે आप फालतू की, उपाधि मतलब चिंता, तो कि आप फालतू की उसकी चिंता करते रहते हो। અને કાંતિને પૂછતા, શરીર તો સારું છે ને? તારી હેલ્થ સારી છે ને? તબિયત સારી છે ને? ભાઈ સારી, તારી બાને કાગળ ટાઈમસર લખતો હતો તો તારી બા અહીંયા ગામ રહે છે તો તું એની चिंता કેમ નથી કરતો? टाइमसर એને કાગળ કેમ નથી લખતો? टाइमसर मतलब समय समय से। तो उसको लेटर क्यों नहीं लिखता है? बेचारा लोहवाट करीने अड़धा થઈ જાય છે कि तेरे जाने के बाद तो तेरी चिंता में वो आधे हो जाते। लोहवाट એટલે चिंता। ठीक है, तो तेरे लिए वो बेचारे चिंता करते रहते और आधे हो जाते। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में बा का प्यार बताया है। ठीक है, तो कंचन मासी के द्वारा भी यहाँ पता चलता है कि बा कांति को कितना प्यार करती है। ओके, बाकी के पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।